दूसरे भाषा में करने का जो काम है, एक तो कि समझाने वाला काम तो सहज विधि से एक तो अपने अपने भाषा में होगा, मगर जो वांग्मय है उसको दूसरे भाषा में ये करने का आपका क्या विचार है? उसका पहले एब्सोल्यूट से शुरू करें। मूल वांग्मय को समझे बिना पूरा बताया नहीं जा सकता। वो तो एक छोटे से टुकड़ा को भी अभी जो वहाँ इंग्लिश में किए उसको भी समझे बिना तो किया नहीं जा सकता। समझने के बाद कुछ कहते हैं लैंग्वेज के योग्यता के अनुसार और कम्युनिकेशन होगी, ये बात ठीक है ना। उसको जो है ना उसके बारे में लैंग्वेज में वो परफेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए मैं यही सजेशन दे रहा हूँ। इसका पूरा का पूरा जो परिभाषा है, परिभाषा संहिता को पूरा किया। बिल्कुल उसी प्रकार सभी भाषा में परिभाषा संहिता को पूरा किया, और उसके बाद जो है सभी भाषा का सॉफ्टवेयर बिल्कुल कोई एक भाषा में बोला था, सब भाषा में पहुंच गए। कल मुझे यही लगा, कल एक पेज किया मैंने वो ट्रांसलेट, कल रात को इनके आने के पहले, फिर सोचा कि इनके साथ आज बैठकर करेंगे, दो लोग लगे तो और आसान होगा। और हमको भी एक पन्ने में यही लगा कि परिभाषा विधि ही अपनानी पड़ेगी, किसी भी भाषा कोई रास्ता है ही नहीं। वो दूसरे रास्ते से जो अपने मन की इस्तेमाल लगाएंगे। बिल्कुल अपने मन की जो बनाना है अपना हैविस है, तो जब तक ये उखड़ता नहीं है भौतिकवाद और आदर्शवाद, तब तक वो परिभाषा विधि की आवश्यकता। मन से ये जो कचरा उखड़ेगा नहीं, तब तक तो ये परिभाषा विधि चलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये सॉफ्टवेयर का जो बताया आपने, अभी थोड़ा स्पष्ट कीजिए उसको। ये अभी आपने सॉफ्टवेयर का बताया कि अभी जो है ना, जैसा हम हिंदी में एक परिभाषा संहिता बना, इंग्लिश में भी वैसे ही कॉम्पैक्ट परिभाषा संहिता बन जाए, है ना। उसके बाद लैंग्वेज जो होगी परिभाषा के अनुसार होगी, ठीक है। उसके आधार पर अपन बाकी सब पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है एक भाषा से दूसरा भाषा की कन्वर्ट होने का, उसको तैयार कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी तैयार है बाबू, वो यूएनओ में तैयार है। फॉरेन लैंग्वेजेस का है, देसी लैंग्वेज को तो चल ही रहा है काम इधर। वो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी वो जनता पार्टी के समय में विदेश मंत्री था, वो ये हिंदी में हम प्रोड्यूस करेंगे बोला। वो उसमें यूएनओ में सिद्धांत है हर जो राष्ट्रभाषा की लैंग्वेज को एंटरटेन किया। उसके आधार पर वो हिंदी का सॉफ्टवेयर बना करके इनको कनेक्ट किया, ठीक है। बाबा, दूसरी बात, विद्या के वेबसाइट की बात हुई थी, तो हमने दो उसमें वो वेबसाइट के एड्रेस होते हैं, तो jivanvidya.org के नाम से हमने 5-5 साल के 2 नाम तो ले लिए हैं। आपके अनुसार वेबसाइट पे क्या होना चाहिए? वेबसाइट में वो ही जो कंसेप्ट फीड होना चाहिए। यदि कंसेप्ट यदि वेबसाइट में जाता है, वो कंसेप्ट को कोई रिसीव करता है, उसका होगा, माने सम्मान होगा। ठीक है। आपके अनुसार वेबसाइट की ऑब्जेक्टिव क्या होगी? हम क्या पाएंगे वेबसाइट लगा? ऑब्जेक्टिव यही है जो मानव चेतना से जीव चेतना में परिवर्तन, इसकी सूचना। एक दूसरा हो गया। दूसरा विधि है अभी जो जीव चेतना विधि से सुविधा संग्रह में हम लिखते हैं, सुविधा संग्रह से समाधान समृद्धि में परिवर्तन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जरूरत है कि जरूरत है, हाँ। सुविधा संग्रह से समाधान समृद्धि मानसिकता में परिवर्तन, ठीक है। और उसके लिए जो बेसिकली मानव का अध्ययन करना अभी तक ही इतना 2000 वर्ष का क्रिश्चियन विधि से अपना विधि से कई युग बीत गए, किंतु अभी तक मानव का अध्ययन हुआ नहीं।
ठीक है ना, वो अध्ययन संपन्न करना आवश्यक। तीन हो गया। इन तीनों बात होता है तो चौथा बात ये आता है अखंड समाज का कंसेप्ट आता है। ये तीनों बात यदि पूरा होता है उसके जो कंटिन्यूएशन है, उसका जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, अखंड समाज का कंसेप्ट आता है। अखंड समाज का कंसेप्ट आने से ये समुदायवाद, व्यक्तिवाद का अपना पराया दीवार बनाया है वो सब खत्म। अपना पराया दीवार खत्म होता है उसका प्रमाण यही है, सीमा सुरक्षा में जो कुछ भी आप अपार खर्च कर रहे हैं अपन धरती को तंग करके, वो रुक सकते। क्या कर सकते? सीमा सुरक्षा में जितना अपार खर्च हो रहा है, जो अपार में ही कर रहे हैं किस आधार पर धरती को घायल बना करके, उससे अपन बाहर जा सकते। बाबा, मोटा मोटी वेबसाइट के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो अधिकतम जैसा है कि एक उसको एक लोग अध्ययन को सेंटर बनाया जाए। हाँ, ये नंबर एक। उसके बाद जो है ना अखंड समाज का सेंटर बनाया जाए। थर्ड, सार्वभौम व्यवस्था का सेंटर बनाया जाए। हाँ, तीन है बात। ठीक है। तीन मुद्दे के आधार पर वेबसाइट बनाए। हाँ, ये बात तो होगी बाबा। हाँ। इसमें ऐसा है कि वेबसाइट एक बहुत अच्छा व्हीकल बनता है दूसरी चीजों के लिए, लोगों में कर्मों के लिए व्हीकल बनाई है। हाँ, तो लोगों में सूचना, अधिकतम लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए जो अभी सूचना का रिसेप्टर है, कुकर्मों का सूचना को रिसेप्टर है। हाँ हाँ, अभी कोई सत्कर्मों का कोई सहजे नहीं हुआ, मॉडल नहीं हुआ, तो अभी से रिसिप्ट क्या करेगा? अभी पहले मॉडल तैयार करना। किस पे सेंटर से? तीन सेंटर बताया। इस तीन सेंटर के आधार पर मानव अपराध मुक्त होने के लिए एक आइडियोलॉजी तैयार करना। ठीक है ना? इसके बाद जो है ना अखंड समाज व्यवस्था के पास ले अपराध मुक्त परंपरा होने की प्रोस्पेक्टस देना। बाबा हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। प्रोस्पेक्टस दिए बिना नहीं हो सकती। हाँ, प्रोस्पेक्टस की क्या होगी? अपराध मुक्त परंपरा। हाँ, इससे हम लोगों की ऐसा बात हुआ था कि अधिकतम लोगों के पास जल्दी पहुंचाने से बजाय इसका कहा गया तो बैकबोन, एक प्रमाण के रूप में लोग और काम, वो तो दूसरा विधि होगी। हाँ, उसमें जो है ना कैसा इसको इम्पोज किया। हाँ, इम्पोज करने के लिए प्रमाण विधि अभी जो है ना, हाँ, उपदेश विधि, वचन विधि, दो चीज पूरा हुआ। अभी अपन जो कह रहे हैं ये अध्ययन विधि, प्रमाण। अध्ययन से प्रमाण तक की मानव परंपरा। ठीक है ना? हाँ, प्रमाण के बाद जो है ना सार्वभौमता, प्रमाण परंपरा का वैभव सार्वभौमता के। ये बात, इस बात पर लेते सेंटर पॉइंट तीन हुई। प्रोस्पेक्टस जो है ना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हुई है ना, उसका जो प्रक्रिया स्वरूप हुई 5 आयाम हो गए व्यवस्था के। ठीक है ना? और संस्कृति का जो बात होती है उसमें जो है ना बात बनता है मानव संस्कृति की बात सेंट्रलाइज कर मानव संस्कृति के रूप में अपन इंस्टीट्यूट कर ये बात बनती है। हाँ, मानव संस्कृति, मानव सभ्यता है ना, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, 4 बिंदु बनते हैं। अखंड समाज से क्या, अखंड समाज विधि से क्या प्रोस्पेक्टस है? झगड़ा मुक्ति। ठीक है ना? ठीक है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था विधि से क्या हुआ? हम संसार के साथ पूरा व्यवस्था सूत्र, पूरा एक परिवार से लेकर विश्व परिवार तक कनेक्ट होना। बाबा एक मिनट, जो श्री राम का जो प्रयोजन है वो ये है कि ये जो सूचना तकनीकी के माध्यम से जो वेबसाइट के से ज्यादा लोगों को इस प्रपोजल की सूचना देने की बात कही गई है, तो आपका इस माध्यम के बारे में क्या? वो ठीक है ना? उसी के बारे में अभी कॉम्पैक्ट में बताया। 3 सेंटर बनेगी इसका।
3 फलक्रम बनेगी, हाँ, 3 न्यूक्लियर बनेगी, हाँ। वो न्यूक्लियर के आधार पर प्रॉस्पेक्ट तक कनेक्ट करना। बाबा ये मेरा सोचना ऐसा है कि जैसे मतलब वेबसाइट जैसे हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग शब्दों में फैल जाते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा शब्दों में लोग जो है शब्दों में फैल। बाबा इसमें दो चीजें होती है। एक तो अगर आपने वेबसाइट लगाया तो कल से जो है 400, 200, 200, 100 लोग आपको कांटेक्ट करना, मान लीजिए कि ऐसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक तो कि अपने पास इतनी समझाने वाले व्यक्तियों के हिसाब से इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए अपने पास कि हम उतना सब हैंडल कर पाए। और हाँ, तो उसके लिए हाँ एक माना नहीं किया जाए, वो कौन इसको समझाएगा, सबको रिप्लाई करेगा। हाँ, पहले उसको कॉग्नाइज किया जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है बाबा कि है ना, इसमें जो वेबसाइट है वो केवल जैसे किसी एक स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसा ही है, लेकिन उसके मूल में जो है वस्तु के रूप में तो लोग ही रहेंगे, वस्तु के रूप में तो लोग प्रमाणित रहेंगे, वही लोग बोध करवा सकते हैं, लोग है ना। तो क्वेश्चन का आंसर करने वाला बोध कराएगा। तो मुझे ये लगता है वेबसाइट उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो आने वस्तु वाली है इंक्वायरी को फेस करना, हाँ वो ज्यादा वो तो अंडरस्टूड है। वो उसके लिए क्या करना होगा, अपन अभी इसमें मिली रहे सम्मेलन में, हाँ, उस समय मैं इस बात को तय करा रहे हूँ। मेरे को बस ये जरूर लगता है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, मतलब जो ऑथेंटिक वेबसाइट हो, जिसमें आपके नाम से बात रखी जाए कि ये बात है, ये प्रपोजल के रूप में ये बात रखी गई है। वही तो वेबसाइट है। बस उससे ज़्यादा करने की, दरअसल क्या है कि वेबसाइट आज के समय में उसको ज़्यादा अच्छा वेबसाइट माना जाता है जिसके अंदर ज़्यादा लोग उस पर लिखने लग जाते हैं, पर उससे क्या है कि वेबसाइट बहुत बड़ी होती जाती है, शब्दों में लोग बहुत फैल जाते हैं। ठीक है ना बाबा, उसको जो स्वागत किया जाए। अभी इसके आधार पर शब्द जो है ना पढ़ने वाला क्वेश्चन के रूप में होगा कि आंसर के रूप में, तो इसको पहले सोचा था। इसके ऊपर जितने भी आंसर होता है वो छोटा होता है। हाँ, सही बात। क्वेश्चन से छोटा आंसर। हाँ, वो बात सही। ठीक है, ये बात यदि आता है वेबसाइट को आंसर करने वाले का कुल मिलाकर के कॉग्नाइज होना, उन्हीं से आंसर कराना। हाँ, सही बात। प्रस्तुति कोई भी करे, ठीक बात। ठीक है। हाँ बाबा, इसमें दूसरी बात, इस सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। बस नहीं, इसमें दूसरी बात ये भी आती है बाबा कि जैसे एक तो इसमें अंग्रेजी का एक भाग बनेगा, ठीक है, तो मूल बात को एक तो अंग्रेजी में रखनी पड़ेगी। फिर दूसरा जो एक प्रयोग किया गया है शिविरों में लोगों को आमंत्रित करने के लिए, विद्या क्या है, इस पे एक 5 या 6 या 7 पन्ने का वो बनाया गया। ठीक है, तो ठीक है ना। पहले विद्या का जो कंसेप्ट है, क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम, उसको दिए। उसके बाद जो है ना एक एक मुद्दे के आधार पर एक पॉइंट के ऊपर वो डिजाइन बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको 1, 2, 3, 4 नंबर देंगे, ठीक है ना। इसके आधार पर पूरा जो सभी का सब डिजाइन पूरा हो जाता है, उसको मानव का जो है ना ज्ञान विवेक विज्ञान का डिजाइनिंग यहाँ कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमको लगता है राकेश के पॉइंट में बात में भी काफी पॉइंट है कि एक तो कि ये डेंजर की शब्दों में फैल जाना, और दूसरा जो है बाबा ये सिंप्लीफिकेशन का जो काम है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये सिंप्लीफाई वे यही है, क्वेश्चन का आंसर छोटा। हाँ हाँ, वो बात ऑलरेडी हो चुकी। हाँ, सिंप्लीफिकेशन यही है, क्वेश्चन में जितना शब्द होती है, हाँ, उससे कम शब्दों में आंसर हो जाना। हाँ, इसमें किसको क्या तकलीफ है?